अली साहब, अभी ईद गुजरे हुए एक हफ्ता हुआ है। हमें याद है ईद से पहले चंद रोज़ पहले शेख रशीद साहब ने ये बात कही थी कि ईद के बाद जो है ना वो नैब टार्जन बन जाएगा, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और ईद के बाद जो पहली बड़ी गिरफ्तारी आज होने को थी, जो नहीं हो सकी अभी तक, शहबाज शरीफ साहब की। तो ऐसी कार्रवाइयों के बाद ऑपोजिशन का ये इल्ज़ाम कि नैब जो भी करती है हुकूमती इमा पर करती है, क्या नैब के इस इल्ज़ाम को तक़वियत नहीं मिलती है? आखिर हुकूमती लोगों को कैसे पता चल जाता है कि नैब ने फ़लाँ वक्त में क्या कार्रवाई करनी है और किसके खिलाफ करनी है, किसको पकड़ना है, कैसे पता चल जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाजिया साहिबा, सबसे पहले आप और आपके नाज़रीन को पिछली जो ईद गुजरी है वो मुबारक भी, लेकिन साथ साथ एक ऐसी ईद जिसमें कराची का सानिया हुआ और साथ में कोविड-19 का जो है वायरस भी है, वबा है। तो हम सब ने एहतियात की और वो ईद की खुशियाँ मांद रहीं। खासकर हमारे कुछ दोस्त भी और बीमार हैं, कुछ तो जाहिर है, कुछ आज एक फौतगी हुई है जी, मुनीर जी कराची में भी हुई है। वजीर साहब फौत हुए हैं हमारे, मुनीर और जई साहब यहाँ एमएनए साहब हैं, वो भी फौत हुए। और सेहत दे अल्लाह ताला। हमारे इंतहाई काबिल कदर सपूत हैं तहरीक इंसाफ के शरियार खान अफरीदी साहब और हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं, और जितने भी और बीमार हैं दुआ गो हैं। देखें, आपका सवाल टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत का इसमें किरदार नहीं है, जो कि नहीं है इन गिरफ्तारियों में, क्योंकि नैब हमसे डायरेक्शन नहीं लेती, तो ये कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं है कि हम कोई भी वजीर उसमें स्पेकुलेट करे, क्योंकि नैब हर तरह से आज़ाद है और किसी भी तरीके से वजीर आज़म साहब से या हमसे ज़ाहिर है डिक्टेशन तो नहीं लेते, वो अपने काम में आज़ाद हैं। तो इस तरह की बात से फिर शकूक व शबात पैदा होना वो एक फितरी अमर है। तो इस बात को मैं आपकी डिनाई नहीं करता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा फ्रॉम डे वन से ये अप्रोच है हुकूमत में आने के बाद कि नैब अपने काम में आज़ाद है और हमारा उसमें गिरफ्तारी में इसको पकड़ो उसको मत पकड़ो, इसमें पकड़ दकड़ में कोई रोल नहीं है। लेकिन कुछ हमारे दोस्त इस तरह के बयान दे देते हैं। आपने शेख साहब की बात, तो शेख साहब जाहिर है वो हमारे कोalition पार्टनर है, कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन वो हमारी जमात का हिस्सा नहीं है, आजाद है अपने बयान में। तो शेख साहब की अपनी तबीयत भी है, सबको पता है। इमेज तो हुकूमत का खाता है ना, भले ही आपकी वो तो मैंने आपको इजहार कर दिया कि मैं समझता हूं कि किसी भी वजीर का नैब की कार्रवाई पे पेशन गोई करना, मैं इसको स्ट्रिक्टली समझता हूं कि इट शुड बी अ नो गो एरिया। मैंने हमेशा इससे परहेज किया है। मैं ये समझता हूं कि किसी को भी नैब का वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है, नैब के अपने वकला हैं। मैं तो एक और बात कर रहा हूं, मैंने अभी इस पे आपसे पहले प्रोग्राम किया, अभी इस पे मैंने ट्वीट भी की है। मैं ये समझता हूं कि ये फैसला करना कि क्या शहबाज साहब की गिरफ्तारी जायज है, नाजायज है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये ना मैं फैसला करूंगा, ना शाजिया ज़ीशान साहिबा करेगी, ना कोई भी करेगा, ये अदालत करेगी जिसमें शहबाज साहब ने पेश होना है। मेरा पॉइंट दूसरा है। पॉइंट मेरा ये है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान में साबित हुआ कि जो इमरान खान साहब जिसकी तगुदौ कर रहे हैं ना हम लोग कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो आज शहबाज साहब फिर साबित किया है कि पाकिस्तान में अभी दो ही पाकिस्तान है, कि उन्होंने कानून को अपनी जूती की नोक पे रखा है और मफरूर हो गए कानून से। वो अपनी गिरफ्तारी दे देते, अगर उनकी गिरफ्तारी नाजायज है कल अदालत फैसला कर देती है और मैं समझता हूं कि नैब को सुबकी उठानी पड़ती, लेकिन सिर्फ अपनी ताकत की बलबूते पे नैब के सामने गिरफ्तारी ना देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नैब को गिरफ्तारी सही है या गलत है, वो तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन इस तरीके से जब आप पावर शो करके और आपने नहीं कर सकी ना गिरफ्तार नैब अपनी पूरी ताकत के बावजूद, तो मैसेज क्या गया पाकिस्तानियों को मैसेज ये गया बदकिस्मती से, जिस मैसेज के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो कानून आपकी धूल को भी नहीं वो टच कर सकती। दिस इज अ सीरियस एरर। ये वो मसला है जिसकी वजह से लेकिन ये भी मैसेज जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि वाकई अभी एक नहीं दो पाकिस्तान है। वो ऐसे कि नैब में जिन हुकूमती शख्सियात के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, भाई नैब उन तक क्यों नहीं पहुंचती है? नैब को हमेशा अपोजिशन के लोग क्यों नज़र जो है ना वो आते हैं? अब मैं किस किस का नाम लूँ? मालम जब्बार आजी केस में जिन लोगों के नाम है उनसे कौन पूछता है? फिर बीआरटी केस वालों से किसी ने पूछा है? फिर आपके कुछ वुज़रा हैं जिनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस चल रहे हैं, भाई नैब वहाँ तक क्यों नहीं पूछता? बिल्कुल सही कहा आपने, अभी एक पाकिस्तान नहीं दो ही पाकिस्तान है। देखिए, मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूं। मैं ये समझता हूं कि कोई मेरा वालिद भी हो, मेरा भाई भी हो, वो पाकिस्तान गए रुपए
वो खा के तो देखे। तो मैं ये समझता हूं कि इतनी भी हमदर्दी अगर हमारे दिल में हो तो फिर हमारा ईमान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन ये बावेला तो बहुत करती है, क्योंकि मैं इस बात से आपके एग्री करता हूं कि अगर हुकूमती बंदा है और नैब को मतलूब है, नैब को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नैब को मतलूब है गिरफ्तारी के लिए या नहीं। इस पे बहुत ही एक आसान हल है। नैब के इस रवैये पे अपोजिशन काफी बावेला करती है, मीडिया में भी और असेंबली में भी, लेकिन एक काम नहीं करती, और वो है कि आप सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन जमा कर सकते हैं कि भाई मेरे ये बंदे तो गिरफ्तार हो गए हैं, इनके नहीं हुए। हालांकि अगर आप देखें तो हमारे वज़रा वगैरह की गिरफ्तारियां हुई हैं और माजी में भी हुई हैं, हाल में भी हुई हैं। लेकिन अगर नैब को कोई हुकूमती बंदा मतलूब है, मैं आपको ये जरूर यकीन दिला सकता हूं कि काबीना की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उनको गिरफ्तार ना करें। लेकिन अब नैब पे इसमें ओनस जाता है कि अगर कोई हुकूमती बंदा उनको मतलूब है तो फिर वो करें गिरफ्तार। मैं नहीं समझता हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर है। आपकी बात अलबत्ता दुरुस्त है कि अगर एक ही तरह का जुर्म दो बंदों का हो और एक गिरफ्तार हो दूसरा ना हो तो सवाल वहां पे उठता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर शहबाज साहब की गिरफ्तारी के लिए नैब गई है तो उसी तरह का कौन सा जुर्म हमारे किसी बंदे ने किया, क्योंकि हमारे अब्दुल अलीम खान साहब जो है वो गिरफ्तारी उन्होंने दी, वो गिरफ्तार रहे, वजारत उनसे गई। उसके अलावा हमारे सप्तान साहब जो हैं मेरे ख्याल में वो भी गिरफ्तार रहे। माजी में हमारे जो हैं हमारे एक अफरीदी साहब थे, KPK हमारे मिनिस्टर मिनरल थे, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, तो वो भी गिरफ्तारी उनकी हुई थी। हमने अपने खुद के तकरीबन 15-16 MPs जो हैं वो करप्शन पे निकाले थे। तो हमारा तो रिकॉर्ड इस सिलसिले में, और हाल ही में आपने देखा जहांगीर खान तरीन साहब से कौन ज्यादा क्लोज था, खान साहब के, उनके खिलाफ भी जब बात आई, हालांकि अभी उनकी मुजरिम साबित होना अदालत में बाकी है, लेकिन खान साहब के हद तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खान साहब ने पूरी की।